और वहीं आज जिस अयोध्या में देश दुनिया की नजरें हैं वहां वोट डाले जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि रामनगरी चित्रकूट में भी वोटिंग जारी है और कुंभ नगरी प्रयागराज में भी बीजेपी 2017 का करिश्मा दोहराना चाहती है और बीजेपी ने अयोध्या की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। और वहीं आपको बता दें कि प्रयागराज की 12 में से 9 और चित्रकूट की 2 सीटों पर जीत का झंडा लहराया गया था। तो वहीं कांग्रेस के गढ़ अमेठी की सभी सीटों के साथ रायबरेली की सलोन सीट पर भी चुनाव है। और वहीं राहुल गांधी ने यूपी में सिर्फ अमेठी और रायबरेली में प्रचार किया और 2017 में अमेठी की 4 और जगदीशपुर सीट पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। और ऐसे में कांग्रेस के सामने न सिर्फ अपना गढ़ हासिल करने का बल्कि अस्तित्व बचाने की भी बड़ी चुनौती है। और अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो पार्टी के सामने 2012 का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। तब सपा ने 61 में से 41 सीटें जीती थी और 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के कारण समाजवादी पार्टी 61 में से 46 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इसमें उसे महज 5 सीटें ही मिली थी और सपा 26 सीटों पर दूसरे स्थान पर थी और इनमें कुछ सीटें तो सपा मामूली अंतर से हारी थी। और ऐसे में सपा ने जीती 5 सीटों के साथ ही दूसरे स्थान पर रहने वाली 26 सीटों पर फोकस किया है। और वहीं कौशाम्बी की सिरातू इस चरण की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। एक तरफ केशव प्रसाद खुद को यहां का बेटा बता रहे हैं तो वहीं पल्लवी पटेल खुद को बहू बताकर अपने लिए मुंह दिखाए में वोट मांग रही। और पल्लवी अपना दल की प्रमुख और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है और यहां लड़ाई कितनी अहम है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूपी चुनाव में डिंपल यादव और जया बच्चन ने एक साथ यहां पहली रैली करके वोट मांगे थे। और अयोध्या की गोसाईगंज में एक बार फिर 2 बाहुबली के बीच सियासी वर्चस्व की जंग है और इस सीट से सपा की ओर से बाहुबली अभय सिंह मैदान में है तो वहीं बीजेपी की ओर से बाहुबली खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी मैदान में है। और साल 2017 के चुनाव में भी बाहुबली खब्बू तिवारी और अभय सिंह आमने सामने थे लेकिन खब्बू ने करीब 11,000 मतों से बाजी मार ली थी और खब्बू फर्जी डिग्री मामले में जेल में है। और कुंडा से राजा भैया लगातार 6 बार जीत चुके हैं और राजा भैया चाहे जेल में हो या बाहर कुंडा पर उनका सियासी कब्जा बरकरार रहा है। और सपा ने कभी राजा भैया के बेहद करीबी रहे गुलशन यादव को टिकट दिया है और अखिलेश ने खुद यहां रैली करके गुलशन को जिताने की अपील भी की। और बीजेपी ने यहां से सिंधुजा मिश्रा और बीएसपी ने मोहम्मद फहीम और कांग्रेस ने योगेश यादव को टिकट दिया है। तो वहीं गोंडा सदर सीट से एक बार फिर 2 छत्रपों की लड़ाई है। एक तरफ इलाके के ठाकुर छत्रप और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतरे हुए हैं और वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री रहे विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह को मैदान में उतारा। और 2017 के चुनाव में ये दोनों आमने सामने थे, हालांकि तब सूरज चुनाव हार गए थे। वहीं बीएसपी ने मोहम्मद जकी और कांग्रेस ने रश्मा कश्यप को मैदान में उतारा है। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और टीम इंडिया ने शनिवार को दूसरा मैच 7 विकेट से जीतकर टी20 की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। और इस मैच में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन किया और मैच में जडेजा ने पहले गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में 37 रन देकर 1 विकेट लिया। और वहीं टी20 में 37 रन देना बड़ी बात होती है और साथ ही श्रीलंकाई पारी के दौरान जडेजा ने एक ही ओवर में 18 रन भी लुटाए थे और इन दोनों ही चीजों का बदला जडेजा ने अपनी बैटिंग में पूरा कर लिया। दरअसल मैच में श्रीलंका ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 183 रन बनाए थे और जवाब में टीम इंडिया ने 17 ओवर में ही 3 विकेट गंवाकर 186 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। और इस मैच में श्रेष्ठ ने नाबाद 74 रन, जडेजा ने नाबाद 45 और संजू सैमसन ने 39 रनों की पारी खेली और जडेजा ने ये रन सिर्फ 18 बॉल पर जड़ दिए और इस दौरान उन्होंने 1 छक्का और 7 चौके भी जमाए। और जडेजा ने गेंदबाजी के दौरान 1 ओवर में जो 18 रन लुटाए थे उसका बदला भी बल्लेबाजी में लिया है
और उन्होंने भारतीय पारी के दौरान 16वें ओवर में तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा की धुलाई कर दी और जडेजा ने इस ओवर में 22 रन बनाए और उन्होंने ओवर की पहली बॉल पर डबल रन भी लिया था और दूसरी बॉल पर छक्का जड़ दिया और इसके बाद लगातार 3 चौके जमाए गए और इसके बाद वाइड से रन भी मिला। फिर आखिर में सिंगल रन लिया गया और इस तरह ओवर में कुल 22 रन बनाए गए।